माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिंगशी जायोकी को अपने साथ में उस रोड से उठा के घर के अंदर ले आया था। जायोकी ऑलमोस्ट फैंगलिंग से मिलने ही वाली थी, लेकिन जिंगशी ने ऐसा पॉसिबल नहीं होने दिया। वो जायोकी को बिठा के अपनी सारी सिचुएशन समझाता है कि जब से वो यहाँ पे आया है तब से वो जायोकी के साथ में ही है और उसे अब प्लेनेट पे लेके जाना चाहता है। वो उसका एक जेनेटिक मैच है और वो जायोकी को यूं ही नहीं जाने दे सकता है। जायोकी उसकी बात सुनती है, लेकिन फिर भी वो जिंगशी के साथ में जाने के लिए तैयार नहीं थी। या दूसरी तरफ हम बाकी सबको देखते हैं, जहाँ पे फैंगलिंग बताता है कि कैसे उसे जायोकी की प्रेजेंस के बारे में पता चला था। वो जायोकी को स्मेल कर सकता था। जब वो जिंगशी के घर पे गया था तब भी उसे जायोकी की प्रेजेंस लग रही थी और साथ ही में उसने रोड पे जायोकी की आवाज भी सुनी। लेकिन क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जायोकी को कोई चीज रोक रही है या फिर जायोकी हमें नहीं दिख रही है? तब यहाँ पे शाबू अपने दिमाग के अंदर कुछ चीजें सोचती है और फिर बताती है कि हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ एक बैरियर ही हो सकता है जो कि एक एलियन क्रिएट कर सकता है। असल के अंदर ये सारी चीजें जिंगशी नहीं बल्कि कैंडी क्रिएट कर रही है, यानी कि जो उसका एडवांस रोबोट है वो ये सारी चीजें क्रिएट कर रही है। अब यहाँ पे सारी चीजें शाबू के ऊपर आ जाती है कि क्या शाबू उस रोबोट को डीएक्टिवेट कर सकती है या फिर उसके सिस्टम के ऊपर ओवरटेक कर सकती है। दूसरी तरफ यहाँ पे जिंगशी जो था वो जायोकी को बचपन से रिलेटेड सारी बातें बताने लगता है कि कैसे बचपन के अंदर से ही जायोकी उसके साथ में रहा करती थी। लेकिन जैसे जैसे जायोकी को वो सारी बात बताता जा रहा था तो जायोकी के अकॉर्डिंग जायोकी को वो चीजें याद ही नहीं थी, क्योंकि जायोकी को तो पहले फॉर्मेट कर दिया गया था, एक बार रीसेट किया हुआ था। तो बचपन से रिलेटेड वो सारी की सारी मेमोरी सिर्फ और सिर्फ जिंगशी के पास में थी कि कैसे उसने एक चीफ के लिए अप्लाई किया, लेकिन जब जायोकी को अर्थ पे भेजा गया तो वो मुसीबत में थी। इसी के कारण जिंगशी भी उसके पीछे पीछे आ गया और अब जिंगशी अपनी बाकी की सारी लाइफ जायोकी के साथ में बिताना चाहता है, एक ऑफिशियल कपल बन के। यानी कि अगर वो अपने केप टाउन प्लैनेट पे चले गए तो वो एक ऑफिशियल मैच बन के ही जाना चाहते हैं। लेकिन जायोकी अब भी जिंगशी की बात नहीं मानती है। जिंगशी जब उसे चॉकलेट देता है तो जायोकी वो कैंडी उसे वापस लौटा देती है और वहाँ से उठ के बस जानी ही वाली थी। लेकिन अब जब जिंगशी के पास में कोई उपाय नहीं था, इसी के कारण वो जायोकी को एक बार फिर से बेहोश कर देता है। या दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाबू ने सोच लिया था कि अगर उसे कैंडी के ऊपर ओवरटेक करना है तो उसे एक बहुत बड़े सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। इसी के कारण फैंगलैंग यहाँ पे शाबू को अपने साथ में अपनी कंपनी के अंदर ले आता है, जहाँ पे उसका सबसे एडवांस कंप्यूटर रखा हुआ था। शाबू उसके ऊपर काम करना शुरू करती है और यहाँ पे कैंडी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है ताकि उसका फायरवॉल टूट सके और वो उसके सिस्टम के अंदर एंटर हो सके। यहाँ पे कहीं ना कहीं कैंडी के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा था। फैंगलैंग और फैंगली दोनों ही देखते हैं कि शाबू जब अपनी इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर रही है तो वो काफी ज्यादा वीक होती जा रही है, इवन उसको भी उल्टा करंट लगता जा रहा है। तो फैंगली उसे मना करता है और थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन शाबू कहती है कि नहीं, मैं जायोकी के लिए करके ही रहूंगी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कैंडी और चीजें करती जाएगी और अगर उसका एक बार फायरवॉल टूट गया तो फिर हम जायोकी को ढूंढ पाएंगे। अब यहाँ पे कैंडी जब बार बार में डिसेबल हो रही थी तब यहाँ पे जिंगशी आ जाता है और जिंगशी एक ही चुटकी बजा के फायरवॉल को वापस से रीसेट कर देता है और कैंडी की जान बचा लेता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो शायद कैंडी को ओवरटेक किया जा सकता था। यहाँ पे कैंडी पूछती भी है जिंगशी से कि आखिर मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, जहाँ पे जिंगशी उसे बताता है कि ये सब कुछ शाबू के अर्थ पे रहने के कारण हुआ है। उसने तुम्हारे ऊपर कोई इमोशनल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि अब जब वो अर्थ पे रहने लगी है तो उसकी जो भी टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं इमोशन से कनेक्ट हो गई है। ह्यूमन टेक्नोलॉजी भी कहीं ना कहीं तुम पे अटैक करती जा रही है और हमारे पास अभी तक ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि तुम्हें प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि हमने ह्यूमन इमोशंस के ऊपर काम नहीं किया है। अभी भी कहीं ना कहीं जिंगशी जायोकी का बस मन ही जीतना चाहता था। इसी के कारण उसके पास एक और ऑप्शन था कि अगर वो फैंगलैंग के हार्मोन्स अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा तो वो भी फैंगलैंग की जैसे स्मेल करने लगेगा। कैंडी उसे मना करती है ऐसा करने के लिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी खराबी आ सकती है, आप शायद इसे बर्दाश्त भी ना कर पाए क्योंकि एक ह्यूमन हार्मोन है। लेकिन जिंगशी को जायोकी चाहिए ही चाहिए थी। इसी के कारण उसने फैंगलैंग के सारे हार्मोन को ऑब्जर्व कर लिया और उसे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। यहाँ अगली सुबह जब जायोकी उठती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके आसपास फैंगलैंग है, लेकिन उसके पास फैंगलैंग नहीं था, ये उसका सपना था। तभी वो स्मेल करने लगती है और उसे फैंगलैंग के हार्मोन्स की स्मेल आने लगती है। जब वो दरवाजे को टच करती है तो उस पर किसी तरीके का बैरियर भी नहीं था। बाहर आने के बाद बल्कि उसे फैंगलैंग ही दिखाई देता है। असल के अंदर ये फैंगलैंग नहीं बल्कि जिंगशी था जिसने फैंगलैंग के हार्मोन्स को अब्सॉर्ब कर रखा था। यहाँ पे जायोकी आगे बढ़ती है तो जिंगशी कहता है कि देखा, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम फैंगलैंग से प्यार नहीं करती बल्कि उसके हार्मोन से प्यार करती हो और अब वो मेरी बॉडी के अंदर है। क्या अब तुम उसे महसूस कर पा रही हो? क्या अब मैं तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ? लेकिन जायोकी को अब भी जिंगशी पसंद नहीं था, न ही उसके ये एफर्ट्स पसंद थे। इसी के कारण जायोकी यहाँ से जाने लगती है और जिंगशी उसे ना चाहते हुए भी बेहोश कर देता है। या दूसरी तरफ हम फैंगलैंग को देखते हैं जो अब एक नया प्लान बना चुका था। उसके दिमाग में आता है कि अगर हम जायोकी को बार बार के अंदर जिंगशी के घर पे ढूंढेंगे तो जायोकी हमें कभी भी नहीं मिलेगी। और अब तो जब शाबू कैंडी के फायरवॉल को भी तोड़ने वाली थी तो जरूर जिंगशी जायोकी की लोकेशन को चेंज कर देगा। तो हो सकता है कि वो ऑफिस चला जाए और क्यों ना मैं जिंगशी को ही कहीं पे बिजी कर दूं। अगर मैं जिंगशी को बिजी कर दूंगा उसके ऑफिस के कामों के अंदर तो शायद हम कैंडी को डिसेबल कर पाएंगे। फैंगली और शाबू को फैंगलैंग का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और अब ये सब लोग ही मिलकर जिंगशी को ऑफिस में परेशान करने के लिए निकलने वाले थे। यहाँ हम देखते हैं कि जिंगशी अपने मास्टर से बात करता है, अपने सीनियर को कहता है कि हार्मोन का काम जल्दी खत्म हो चुका है और वो जल्दी अपने प्लान पे लौटने वाले हैं। यहाँ पे इनका मास्टर जो कि चीफ था वो जिंगशी को कहता है कि क्या आज भी कुछ गड़बड़ चल रही है, तुम लोग अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, इसकी ग्रेविटी ऊपर तक पहुंच रही है और हर तरफ वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जहाँ पे जिंगशी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वहाँ से उसका मास्टर चला जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जायोकी यहीं पे बेहोश पड़ी थी। अब यहाँ पे कैंडी पूछती है कि मास्टर अब हम आगे क्या करने वाले हैं। जिंगशी अब ये चाहता था कि जब उसने अपने सारे के सारे
ऑप्शंस ट्राई कर लिए हैं तो वो जायोकी के दिमाग को ही रीसेट कर दे। कैंडी मना करती है कि अगर आपने ऐसा किया तो शायद हो सकता है जायोकी का पूरा नर्वस सिस्टम चेंज हो जाए और वो किसी को भी ना पहचाने, और उसके बाद में अगर जिंगशी भी इतनी पावर्स का इस्तेमाल करेगा तो जिंगशी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। लेकिन जिंगशी नहीं रुकता है और जायोकी के ऊपर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करता है ताकि जायोकी जितनी भी यादें या फिर कह सकते हैं जितने भी इमोशंस उसके दिमाग में सब कुछ हट जाए। पहले तो जायोकी का नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से प्रोटेक्ट मोड में था, लेकिन जब जिंगशी काफी ज्यादा पावर्स का इस्तेमाल करता है तो ऐसा लग रहा था कि जैसे जायोकी रीसेट हो गई है और उसके पास में अब किसी भी तरीके के इमोशंस नहीं है। जब वो खड़ी होती है, उठती है, तो जिंगशी को देख के उसे काम पूछती है तो जिंगशी को समझ में आ जाता है कि उसका मैजिक काम कर गया है। अब जिंगशी अपने साथ में जायोकी को ऑफिस लेके जाने लगता है। सेम टाइम पे हम फैंगलैंग को भी देखते हैं जो कि अपने बेसमेंट के अंदर गाड़ी के अंदर बैठ के जा ही रहा था, लेकिन ना तो जायोकी ने फैंगलैंग को देखा था और ना ही फैंगलैंग ने जायोकी को देखा था। अब यहाँ पे फैंगलैंग अपने साथ में एक तरीके के असिस्टेंट कह सकते हैं कि उसकी लॉयर को लेके आया था, जो कि और कोई नहीं बल्कि शाबू हुई थी और साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे। शाबू यहाँ से कैंडी के ऊपर नजर रखने के लिए निकल जाती है। यहीं पे दूसरी तरफ फैंगलैंग बिना किसी अपॉइंटमेंट के ही जिंगशी से मिलने के लिए आ जाता है और कहता है कि अगर तुम अपने प्लेनेट पे चले गए तो तुम मेरा पेमेंट कैसे कर पाओगे, मुझे अपना पेमेंट पूरा करके जाओ, या तो इस अर्थ की करेंसी में या फिर तुम्हारे प्लेनेट की करेंसी में, ज़फायर्स के अंदर। तो अब तुम बताओ कि तुम्हें पेमेंट किसके अंदर करना है। जहाँ पे जिंगशी कहता है कि अरे तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है कि मेरी कंपनी सब कुछ तुम्हें चुका देगी और अगर अब से तुम्हें कंप्लीट करना ही है काम तो ये सारी चीजें मेरी सेक्रेटरी देखेगी। यहाँ पे दूसरी तरफ शाबू जायोकी के अभी भी सिग्नल को ही ट्रैक कर रही थी। अब जब जिंगशी ने खुद की सेक्रेटरी की बात करी थी तो सेक्रेटरी को बुलाया जाता है। फैंगलैंग को विश्वास ही नहीं होता कि वो सेक्रेटरी और कोई नहीं बल्कि जायोकी थी, जो कि जिंगशी के सामने उसका सारा काम लेकर आती है। फैंगलैंग उसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, मेरे साथ चलो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन जायोकी यहाँ पे कहती है कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है, क्या तुम्हें ये बात पता नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरे मिशन के लिए आई थी, मेरा मिशन कंप्लीट हो गया है तो अब मैं मेरे मास्टर के साथ में ही रहूंगी। फैंगलैंग को बिलीव ही नहीं होता कि आखिर जायोकी ये सारी बातें क्या कर रही है, वो ये सब कुछ क्यों बिहेव कर रही है। और इसके बाद में जिंगशी यहाँ से फैंगलैंग को जाने के लिए कहता है। फैंगलैंग अपनी आंखों के सामने जायोकी का इतना गंदा बिहेव देखता है। तभी यहाँ पे शाबू को भी जायोकी के सिग्नल महसूस होने लगते हैं और वो जैसे ही पलटती है तो उसके पीछे जायोकी ही खड़ी थी। शाबू से सब कुछ समझाती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमारे साथ चलनी चाहिए, देखो तुमसे फैंगलैंग भी मिलने के लिए आया है। लेकिन जायोकी यहाँ पे कहती है कि तुम एक रोबोट हो, तुम्हें रोबोट जैसा काम करना चाहिए। जब तुम्हें पता है कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे मिशन के लिए आए हैं तो फिर तुम फालतू की बातें क्यों कर रही हो। मैं अब जिंगशी के लिए काम करती हूँ और हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से जाने वाले हैं इतनी देर के अंदर। अब तो यहाँ पे जिंगशी भी आ जाता है जो कि शाबू के ऊपर चलाने लगता है और कहता है कि अब तुम हमारे लिए बिल्कुल यूजलेस हो, अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो हम तुम्हें अर्थ पे छोड़ के जा सकते हैं। वैसे भी अब जायोकी को मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। और शाबू ये सारी चीजें देखती ही रह जाती है। जिसके बाद में शाबू, फैंगलैंग, फैंगली तीनों एक साथ बैठे थे और सोचने लगते हैं कि आखिर जायोकी के साथ में हुआ क्या है। जहाँ पे शाबू बताती है कि जरूर जिंगशी ने उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, उसके दिमाग को फॉर्मेट कर दिया है। फैंगलैंग कहता है कि नहीं, पूरी तरीके से फॉर्मेट नहीं हुई है वो, क्योंकि अगर वो फॉर्मेट हो गई होती तो शायद हम लोगों को पहचानती भी नहीं। जहाँ पे शाबू कहती है कि हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं, उसे पूरी तरीके से फॉर्मेट नहीं किया गया है बल्कि उसके इमोशंस को डिलीट कर दिया गया है, इसी के कारण वो हमें पहचानती है। लेकिन जिस तरीके से हम एक दूसरे के लिए फील किया करते हैं वो ये सारी चीजें भूल गई है। तो अब आखिर जायोकी के इमोशंस को लाने के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ दूसरी तरफ जिंगशी जायोकी के साथ में बात कर ही रहा था और जायोकी के पास में शाबू का मैसेज आता है जिसके अंदर लिखा था कि उसका सारा सामान पैक हो गया है तो जायोकी यहाँ से आके अपना सामान ले जाए। तो यही चीज वो जिंगशी से पूछती है कि क्या मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो यहाँ पे जिंगशी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे सारी चीजें बताओ, ये जरूरी नहीं है, तुम कुछ चीजें अपने खुद से कर सकती हो। और उसके बाद में जिंगशी जायोकी को चॉकलेट देता है, कैंडी देता है। जहाँ पे जायोकी कहती है कि कैंडी हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो पहली वाली जायोकी थी उसे कैंडीज बहुत पसंद थी, लेकिन अभी जो फॉर्मेट हुई हुई जायोकी थी वो कहती है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर कंटेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आप मेरे बॉस हैं तो अगर आप मुझे देंगे तो मैं इसे खुशी खुशी ले लूंगी। और उसके बाद में वो यहाँ से जाने लगती है। तो जिंगशी उसे आज रात डिनर के लिए पूछता है और कहता है कि आखिर तुम क्या खाना पसंद करोगे। पुरानी वाली जायोकी को फ्राइड चिकन वगैरह और साथ ही में जंक फूड बहुत पसंद था, लेकिन अभी वाली जायोकी कहती है कि आप जो भी मुझे कहेंगे मैं वो सारी चीजें खा लूंगी, मेरी ऐसी कोई प्रेफरेंस नहीं है। उसके बाद में जायोकी यहाँ से चली जाती है। तो जिंगशी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तो कैंडी कहती है कि ये बिल्कुल वही जायोकी है जैसा कि जायोकी आप चाहते हैं, तो फिर आप इतने उदास क्यों हो रहे हो। लेकिन जिंगशी को समझ में आ गया था कि जायोकी बहुत अजीब तरीके का बिहेव कर रही है। हालांकि वो फॉर्मेट हो गई है लेकिन वो पहले जैसी जायोकी नहीं रही है। इसी कारण वो जायोकी का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाता है। जायोकी को एक बॉल लगने वाला था लेकिन जिंगशी उसे अपनी पावर से रोक लेता है और सीधा टेलीपोर्ट होकर मिस चाय के कॉफी शॉप के अंदर आ जाता है और बातचीत करने लगता है। तभी जिंगशी को बहुत भयंकर वाला पेन होने लगता है। जायोकी उसे संभालती है और जिंगशी बेहोश ही हो जाता है। जिसके बाद में हम इन तीनों को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के बात कर ही रहे थे और तभी मिस चाय आ जाती है जो कि एक वेकेशन के ऊपर गई थी। शाबू कहती है कि आपके जाने के बाद में बहुत सारी चीजें बदल गई थी। यहाँ पे दूसरी तरफ जायोकी जिंगशी का ध्यान रख रही थी और अपनी पावर से उसे हील करने की कोशिश करती है। तो जिंगशी उसे रोक देता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाओगी और अपनी पावर्स का इस्तेमाल मत करो। तब जायोकी अपने पास में से चॉकलेट निकाल के देती है और जिंगशी को कहती है कि ये आपको पसंद है ना, और शायद आपको शुगर खाने की जरूरत भी है, अगर आप इसे खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन जिंगशी बात करते करते एकदम से खांसने लगता है। तो जायोकी उसे अच्छी तरीके से बिठाती है, उसे पानी वगैरह पिलाती है और फिर कहती है कि आप इतना वीक कैसे हो गए हैं। कैंडी पहले आके बताने लगती है कि हार्मोन्स उसे मिल गए हैं जहाँ पे भी फैंगलैंग ने रखे हैं। और जब वो जिंगशी की ऐसी हालत देखती है तो इसका सारा इल्जाम जायोकी के ऊपर लगाती है और कहती है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। तो जिंगशी उसे चुप करा देता है कि चुप हो जाओ। और जायोकी को कुछ न कुछ तो फील होने लगता है कि आखिर कैंडी ने ऐसा क्यों कहा कि सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। यहाँ दूसरी
तरफ मिस चाय को सब कुछ बता दिया गया था कि आखिर उनके जाने के बाद में जायोकी गायब हो गई थी और जिंगशी उसे ले गया था और उसके दिमाग को रीसेट कर दिया गया है। तो अब आखिर जायोकी के साथ में क्या किया जाना चाहिए, क्या उसके ऊपर पावर्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यहाँ दूसरी तरफ जायोकी अपने कमरे से नीचे उतरती है और उसके बाद में कैंडी से पूछती है कि बताओ आखिर बात क्या है, तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है, क्योंकि अब जायोकी को एक बार फिर से रीसेट कर दिया गया था। तो यहाँ पे कैंडी उसे पुराना सब कुछ याद दिलाती है, वहाँ से जहाँ से जायोकी को उसके मिशन के लिए भेजा गया था और जिंगशी भी खुद के मास्टर चीफ के लिए अप्लाई करने वाला था, लेकिन वो ये सारी चीजें छोड़ के जायोकी के पीछे पीछे आ गया और हर वक्त उसके साथ रहा। जब जब जायोकी किसी मुसीबत के अंदर फंसी और जब जब उसका मूड खराब रहा तब तब जिंगशी ने उसकी मदद करी और हर वक्त चाहता रहा कि बस जायोकी उसके पास वापस लौट आए। अब आखिरकार जब इनके सारा काम हो चुका है, हार्मोन्स वगैरह इकट्ठे हो चुके हैं, तो जायोकी को जिंगशी के साथ में वापस चले जाना चाहिए क्योंकि वही उसकी जेनेटिक मैच है। जायोकी सारी बात सुनती है, लेकिन उसे यहाँ पे अभी तक भी फैंगलैंग और शाबू और बाकी सारे रिलेशंस के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाता। और साथ ही में कैंडी जायोकी को ये भी बताती है कि सिर्फ और सिर्फ जायोकी के कारण ही जिंगशी ने अपने अंदर ह्यूमन हार्मोन को अब्सॉर्ब किया है। इसी चक्कर के अंदर जिंगशी की बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। अब जब ये सारी बातें जायोकी सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि उसके चक्कर के अंदर ही जिंगशी बीमार पड़ा है। यहाँ दूसरी तरफ ये चारों बैठ के सोच ही रहे थे कि आखिर अब जायोकी को कैसे ठीक किया जा सकता है। असल के अंदर जायोकी यहाँ पे आने वाली थी और ये लोग उसे बात करने वाले थे, लेकिन जायोकी मैसेज करके बताती है, फोन करके बताती है कि जिंगशी की तबीयत ठीक नहीं है, इसी के कारण वो आएगी नहीं। तो इसी के कारण फैंगलिंग काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। अब यहाँ पे मिस चाय का कहना था कि अगर तुम लोग उसके ऊपर मैजिक इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है उसका सिस्टम खराब हो जाए। ये बिल्कुल वही सिचुएशन है जब जायोकी ने पहली बार फैंगलैंग को वापस पाने के लिए बहुत सारी कोशिशें करी थी। तो क्यों ना अब फैंगलैंग वापस से जायोकी की याददाश्त को लाने के लिए उसके साथ में वही सारी चीजें करे जो कि जायोकी ने करी थी। अगर ये सब कुछ होगा तो शायद जायोकी की मेमोरी नेचुरल तरीके से लौट आए। यहाँ पे दूसरी तरफ जायोकी रात भर जिंगशी का ध्यान रखती है, उसके ऊपर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है ताकि उसे पेन ना हो और उसी के पास में सो जाती है। अगले दिन जब जिंगशी उठता है तो उसके पास उसे जायोकी मिलती है और जायोकी भी उठ जाती है। तो जिंगशी पूछता है कि तुम क्या कर रही थी। तो जायोकी कहती है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अपनी पावर से तुम्हारे पेन को कम कर रही थी, क्या तुम्हें अब बेटर लग रहा है। और जिंगशी बहुत खुश हो जाता है। जायोकी ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट भी बनाया था और जिंगशी से कहती भी है कि मुझे नहीं पता था कि आखिर तुम्हें क्या पसंद है, इसी के कारण मैंने सारी चीजें बना दी। जिंगशी को नहीं खाना था, लेकिन फिर भी जायोकी के साथ में बैठने के कारण वो भी उसके साथ बैठ के अच्छे से ब्रेकफास्ट करता है। ये दोनों मिलकर बुक्स वगैरह पढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जिंगशी और जायोकी दोनों कहते हैं कि ये देखो इंसान कितने बेवकूफ है, हम लोगों को एलियन देखो इस तरीके से समझते हैं कि हम ऐसा दिखा करते हैं, बल्कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा एडवांस है। और इसी तरीके से ये दोनों बैठ के बातें वगैरह ही कर रहे थे। तभी यहाँ पे जायोकी वापस से जिंगशी को चॉकलेट देने लगती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंडी बची थी। इसी के कारण जायोकी सीधा खड़ी होकर उसे खरीदने के लिए चली जाती है। जिंगशी को हालांकि कैंडी तो मिलती है, लेकिन उसे ये बात साफ तरीके से पता था कि जायोकी अपनी पूरी की पूरी मेमोरी को खो चुकी है, यानी कि वो जैसा अच्छा बिहेव करती थी वैसा कुछ भी बिहेव नहीं कर रही है। और इसी के कारण ये एपिसोड गाइस यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।